हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आईटीएफ की सीरीज़ में आज हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना। उसमें हमने ये देखा था कि जब बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसको कैसे डील करना है। तो उसको मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे हमारे। फर्स्ट 2 कंप्लीट हो गए थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो आपने वो 2-2 3-3 बार बना के देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि कैसे बनते हैं ना। एंड मैंने ये भी बोला था आपको कि आपको tan इनवर्स ऑफ tan x जो नेक्स्ट जाओ 4 बचे हैं उनको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है सर, आपने हल्का फुल्का ट्राई कर लिया होगा, अगर अभी भी नहीं किया तो एक बार आप उनको ट्राई कर ले, फिर ही आपको देखना है। ठीक है सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा है y इक्वल्स टू बी, नेक्स्ट हमारा tan इनवर्स ऑफ tan x है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं इसकी, जब भी इस टाइप का आए क्या सिखाया, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या सिखाया, डोमेन के लिए क्या सिखाया कि जिस पर tan इनवर्स ऑफ tan x, तो जहां tan x को तकलीफ हो वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो tan x को कहां तकलीफ होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे तकलीफ होती है, क्योंकि ये अगर रखेंगे तो cos 0 देता है और tan को लिखते कैसे अपन, sin x अपॉन cos x। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है और समथिंग अपॉन 0 कुछ नहीं होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे ना, ये नहीं रखेंगे ना, बाकी सब कुछ रख सकते हैं, है ना। तो जब tan की वैल्यू ये नहीं रखेंगे तो इसको छोड़ के रखेंगे तो tan की वैल्यू क्या, tan की जो tan x की जो रेंज है वो क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एंड tan इनवर्स x अगर आपको याद है ना, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये किसका ग्राफ है हमारा, tan इनवर्स x का। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है ना, tan x का, ये tan x का। पाई बाई 2 पे इसको तकलीफ है, माइनस पाई बाई 2 पे भी इसको तकलीफ है, सेम आगे 3 पाई बाई 2 पे बनेगा, है ना। तो यहां पर कौन आ जाएगा 0, यहां पर कौन आ जाएगा पाई, इस तरीके से। ठीक है सर, तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, है ना, 1 मिनट। हाँ सर ना, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका डोमेन पता चल गया ना, डोमेन, है ना। ठीक है सर, इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज क्या आ जाएगा, जब इसमें हम ये tan x की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से, tan x की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक देगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। मतलब y में जितना भी ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कल भी तो इसे ही किया था, साइन इनवर्स x था पहले, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो जो बाहर वाले की रेंज क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस पूरे फंक्शन की भी रेंज क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सेम कॉस इनवर्स में क्या थी, 0 से पाई। तो tan इनवर्स x में रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस पूरे फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ना। आई होप आप कल से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। डोमेन क्या आएगी, बस ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे क्योंकि इस पर तकलीफ है उसको। ठीक है सर, तो बनाते इसका ग्राफ। अब ये जो भी ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, किसका ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका tan इनवर्स ऑफ tan x, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो कहां तकलीफ है, पाई बाई 2 पे तकलीफ है, तो यहां ऐसा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 के भयंकर तकलीफ है। फिर माइनस पाई बाई 2 के बाद इधर बीच में कौन आ जाएगा, पाई। पाई पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं ना, पाई पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहाँ पर कौन है, 2 पाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई पाई बाई 2। यहाँ पर कौन आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, माइनस 2 पाई आ जाएगा, माइनस 3 पाई आ जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से कैसे ग्राफ बनेंगे, बस वैल्यू पुटअप करेंगे। अच्छा, वाई मैक्सिमम कहाँ तक बनेगा, पाई बाई 2 तक। ये पाई बाई 2 तक सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझो, है ना, एक और मौका आपके पास। देखो बच्चों, जब यहाँ tan x में हम ये वाली वैल्यू इसको छोड़ के रखेंगे वैल्यू, तो ये tan x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब tan x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी tan इनवर्स में रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी tan इनवर्स, ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का। जब इसमें रखेंगे तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब ये वाला जो बाहर वाला फंक्शन है वो कहां से कहां तक देगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हेंस इस पूरे फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसका बनाते ग्राफ। तो सबसे पहले वैल्यू क्या रखी मैंने, 0। तो 0 आप वैल्यू कहां रखोगे, 0 क्या रखोगे, tan में। और tan 0 कितना होता है, 0। और tan इनवर्स 0 पे क्या होता है, 0। मतलब 0 पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0, है ना। पाई बाई 2 नहीं रख सकते, पाई बाई 2 से जस्ट पहला रखा, पाई बाई 2 नहीं रख सकता क्योंकि पाई बाई 2 पे तकलीफ है, पाई बाई 2 नहीं रख सकते, है ना।
ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते पाई बाई टू के, तो पाई बाई टू ये नहीं रख सकता हूँ, पाई बाई टू ये नहीं रख सकता हूँ, मतलब क्या रख सकता हूँ पाई बाई टू से जस्ट पहले। तो 10 में पाई बाई टू से जस्ट पहले रखा है, यहाँ पाई बाई टू है तो ये तो नहीं रख सकते, इसके जस्ट पहले रखा तो वैल्यू क्या मिली देखो प्लस इन्फिनिटी। तो यहां पर क्या रखा जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स में जब प्लस इन्फिनिटी रखा तो आपको क्या वैल्यू मिली पाई बाई टू से हल्की सी छोटी, मतलब जब आपने पाई बाई टू से हल्का सा छोटा रखा तो आपको आंसर भी क्या मिला पाई बाई टू से हल्का सा छोटा, मतलब यहां पर। फिर आपने क्या रखा 45 डिग्री पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, tan पाई बाई 45 डिग्री कितना होता है 1, बचपन से जानते हैं, और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 रखा तो क्या आंसर मिला पाई बाई 4। सिमिलरली माइनस पाई बाई 4 रखा तो माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 टाइप रखा तो ये आंसर मिला, तो ये ग्राफ मिला, नहीं ये ग्राफ मिला। तो ये इतनी ब्रांच मिले, कहां से कहां तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब हमने क्या रखा बच्चों, इसके जस्ट बाद रखा वैल्यू, इसके जस्ट बाद पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो नहीं रख सकते पर पाई बाई 2 के बाद तो रख सकते हैं, तो 10 में पाई बाई 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू रखी पाई बाई 2 प्लस, तो 10 में जब ये किसका ग्राफ है भाई इक्वल्स टू बी 10x का। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, आज हम किस पे काम कर रहे हैं, जो बच्चे विचार है उस पे काम कर रहे हैं मित्रों। tan इनवर्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, तो उसको कैसे सॉल्व करना इस पे काम कर रहे हैं। और अगर ये 6 समझ में आ गए तो बेड़ा पार, फिर तो कुछ भी नहीं बचा जीवन में, इनवर्स के जीवन में कुछ नहीं बचा, फिर तो बहुत बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर बच जाएगा, बस यही थोड़ा समझना है, और ये भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब आसान है। ठीक है सर, वैल्यू तो पुट कर रहे हैं भैया, वैल्यू पुट करने में दिक्कत जा रही है तो क्या कर सकते हैं, और इनके ग्राफ भी हमने बना दिए क्योंकि यूज हो रहा है। तो पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा वैल्यू रखा, किसमें 10 में, तो 10 में पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा वैल्यू रखा तो आंसर क्या मिला नीचे मिला, मतलब क्या मिला माइनस इन्फिनिटी, और जो माइनस इन्फिनिटी आंसर आया वो किस में रखा जाएगा tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 से क्या आएगा थोड़ा ऊपर, तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, ये ऐसा देखो ऐसे, सर नहीं आया, लो समझ लो, यू हैव वन मोर चांस, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा रखा है ना, ये वाला वैल्यू रखा, पाई बाई 2 तो नहीं रख सकते ना, ये तो ओपन आ गया समझ में आ गया, पाई बाई 2 से जस्ट बाद ये वाली वैल्यू रखी, पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा पर कितना दे रहा है देखो, ये पाई बाई 2 माइनस पे कितना दे रहा था प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई 2 से थोड़ा ज्यादा पर ग्राफ नीचे आ रहा माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता इसलिए यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, तो ये कितना आंसर दे रहा है पाई बाई 2 से हल्के से बड़े पर माइनस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स में क्या रखा माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा, माइनस पाई बाई 2 नहीं, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं, हल्का सा बड़ा है ना ऐसा, तो क्या आएगा जब पाई बाई 2 प्लस रखा तो यहाँ आंसर कितना है माइनस पाई बाई 2, उससे हल्का सा ऊपर, मतलब ग्राफ कहाँ आएगा यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, मतलब पाई बाई 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ ओपन लगा दो, यहाँ भी ओपन लगा दो, इससे हल्का सा ऊपर, मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। जब हमने ये एक पॉइंट मिला, जब आपने क्या रखा पाई रखा, तो tan पाई कितना होता है देखो ध्यान से 0, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो पाई पर कितना मिल रहा है 0। अब हमने क्या रखा 3 पाई बाई 2 तो अगेन नहीं रख सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते, तो 3 पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा रखा, तो यहाँ पर कौन है 3 पाई बाई 2, उससे थोड़ा छोटा रखा तो क्या मिला प्लस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स में प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, तो 3 पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, मतलब यहाँ वैल्यू। सर नहीं आया, समझ में नहीं आया, एक और चांस है देखो बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 10 3 पाई बाई 2 तो नहीं रख सकते, उससे थोड़ा छोटा, तो जब 3 पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा रखा तो आंसर क्या मिला प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाला बालक कितना दे रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा पाई बाई 2 तो नहीं होता, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, तो पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा मतलब माइनस, उससे थोड़ा कम, तो ये 3 पाई बाई 2 पर क्या आएगा पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा था ऐसा, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा है ना। फिर अगेन ये ग्राफ क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर 3 पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो अगेन वही माइनस इन्फिनिटी इस टाइप से, तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा, यहाँ पर ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर कैसे 3 पाई से पास होकर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर किससे पास होकर जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बनेगा ऐसे ग्राफ, ये जो भी ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है आपका tan इनवर्स ऑफ 10x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, एक दो ब्रांच में आपको बना के, ये 45 डिग्री ना परेशान मत होना, तो ये जो एक दो ब्रांच में बना के बता दिया तो आपको समझ में आ गया। तो सबके ग्राफ की खूबी क्या कि सबका स्लोप इस बार कितना है बच्चों, सबका स्लोप कितना है 45 डिग्री, तो इस बार कोई नाटक ही नहीं है, मतलब बढ़िया आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब इसका क्या बनाते हैं हम, इसकी क्या लिखते हैं इक्वेशन, तो tan इनवर्स ऑफ 10x, अब मैं ये ग्राफ मिटा देता हूँ है ना, ग्राफ मिटा देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो, पर देखो बच्चों ये छूट गया है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की है, पहले तो ग्राफ में मैंने मोर देन मतलब सफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो अब मैं थोड़ा तेज चल सकता हूँ ना, चल सकता हूँ।
तो y इक्वल्स टू किसका पोस्टमार्टम किया हमने बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 10x। तो उसका डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या निकाला कि सारी वैल्यू केवल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रखना है, मतलब ऑड मतलब 2n+1, ये π/2, 3π/2, 5π/2, ये ऑड है 1, 3, 5 और π/2 के मल्टीपल है, तो ये नहीं रखना है। रेंज कितना मिला, रेंज इसका मिला -π/2 से π/2 ओपन, इसके बीच में ही आएगा। क्यों आएगा हमने बता दिया है ना, बता दिया। अब मुद्दा ये होता है कि tan इनवर्स ऑफ 10x वैल्यू कैसी देता है। ये क्या हमेशा x होगा, नहीं, ये केवल कहां से कहते होगा, -π/2 से π/2। तो ओनली x जब -π/2 से π/2 के बीच में होगा, अब यहाँ तो इक्वल टू लगेगा ही नहीं क्योंकि π/2 तो रख ही नहीं सकते, तो जब इसके बीच में होगा तो कितना आएगा x, क्योंकि लाइन किसकी है देखो, y इक्वल्स टू x है ना। अब ये वाली लाइन किसकी, इसका ये पैरेलल है, थोड़ा डायग्राम सिस्टमेटिक बना लेना। इसका स्लोप कितना है 45, किससे पास होकर जा रही है, π, 0 से। तो इक्वेशन कैसे होगी, स्लोप 45 मतलब कितना आएगा, m1 मतलब tan 45 है ना। एंगल कितना है इसका, कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री। तो स्लोप क्या होता था tan थीटा, तो थीटा कितना है 45, तो tan 45 कितना होता है 1, किससे गुजर के जा रही है, π, 0 से। तो इक्वेशन क्या होगी बताओ, y माइनस y1 कितना है 0, स्लोप कितना है 1 इंटू x माइनस पाई, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x माइनस पाई। तो अगला क्या आंसर आएगा, जब π/2 से 3π/2 के बीच में होगा, जब π/2 से x 3π/2 के बीच में होगा तो आंसर क्या आएगा x माइनस पाई। तो अगला जब 3π/2 से x 5π/2 के बीच में होगा तो आंसर क्या आएगा बताओ, जब 5π/2 से इसके बीच में होगा तो क्या आंसर आएगा, जब π/2 से 3π/2 था तो कितना आया था, पाई माइनस इससे पास हो जा रही थी। अब 3π/2 से 5π/2 तो किससे पास हो गया, 2π से पास, तो x माइनस 2π है ना, x माइनस 2π। सिमिलर अगला क्या आएगा, x माइनस कितना आएगा 3π। सेम अगर ऊपर जाएंगे ना, ऊपर दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं नहीं दिख रहा होगा तो सुन लेना क्या बोला मैंने। ये वाली ब्रांच कौन सी ब्रांच, ये वाली कौन सी ब्रांच है, -π/2 से π/2 हो गया, -3π/2 से x माइनस π/2। तो इसके बीच में कौन सी, ये वाली लाइन आएगी, तो ये किससे माइनस से होके जा रही, तो ये कितना आएगा, y इक्वल्स टू भी x प्लस पाई, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस पाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो अब सवाल कैसे पूछेंगे, सवाल कैसे पूछेंगे यार, ये लाइन कहां से, मैंने कल बता दिया यार है ना, बता दिया। अब मैं डबल एक्सप्लेन करने लग गया तो आज भी मैं 2 ही ग्राफ पढ़ा पाऊंगा, फिर लेक्चर लेंथी ज्यादा होंगे ना, फिर दिक्कत होगी बच्चों। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा रिपीट करके देखो, पर देखो गड़बड़ हो जाएगा है ना। अगर आपने थोड़ा ये सर शुरू में भयानक आने लग गया, नहीं भयानक है बच्चों, ये नहीं है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये नहीं है, सब इजी है। इसके बाद तो फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये भी इजी है, बस वैल्यू तो पुटअप कर रहे हैं हम। बस मैंने ये बताने की कोशिश करी कि ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं तो कल ऐसे बन रहा था। ऐसे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब इसके बाद जस्ट वैल्यू रख रहे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, इसलिए ऐसे बन रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। थोड़ा समझो हम क्या बोल रहे बार बार। ठीक है सर, अब सवाल कैसे आ गया, जैसे मान लो है ना, अब ये सवाल क्या, अब तो ये सवाल रहे नहीं हमारे सामने, सिंपल से सवाल आ गया। जैसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू बी tan इनवर्स ऑफ tan 4 पूछ लिया, तो 4 का लाई कर रहा है, देखो 4 का लाई करेगा यहाँ पर, ये 3.14 है, 4 यहाँ लाई करेगा इस लाइन में, तो इस मतलब कहाँ से कहा था, π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 का आंसर क्या है x माइनस पाई, तो इसका आंसर क्या आएगा x माइनस पाई। तो x कौन है यहाँ पर 4 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो tan इनवर्स ऑफ 10 कितना आएगा 4 माइनस पाई। कल को अगर किसी ने पूछ लिया 1/2 पूछ लिया, tan इनवर्स ऑफ 10 1/4 ले लो, tan इनवर्स ऑफ 1/4, तो 1/4 तो ऑब्वियस है यहाँ लाई कर रहा होगा, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में तो क्या आएगा x, मतलब जो है वही आंसर आएगा, मतलब क्या आएगा 1/4। तो ऐसे हम बता सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 में भी वैल्यू, मतलब tan इनवर्स ऑफ 10 x हमेशा x नहीं होता है, केवल कहाँ होता है, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब -π/2 से π/2। जैसे हमने देखा था कि साइन इनवर्स x की डोमेन क्या थी, -π/2, रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो, तो उस ब्रांच में हमेशा क्या देता है x। सेम कॉस बाय क्या 0 से पाई में दे रहा है, tan इनवर्स भी क्या दे रहा है -π/2 से π/2, मतलब ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो मैंने शुरू में पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या देते हैं, ये x ही होते हैं। बाकी तो पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स हो सकते हैं, कौन, जब इनवर्स बाहर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर हो, यहाँ पर 10 है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको tan इनवर्स ऑफ 10x समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ cosec इनवर्स ऑफ cosec x। आप उसे खुद से पहले ट्राई करें बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, तो अब हम किस पे करेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है y इक्वल्स टू बी cosec इनवर्स ऑफ cosec x। ठीक है सर, तो नेक्स्ट हम किस पे काम करेंगे, cosec इनवर्स ऑफ cosec x। तो इसको कैसे डील करना उस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डोमेन इसकी। तो डोमेन क्या आएगी इसकी कि cosec इनवर्स
कॉसेक एक्स को कहां तकलीफ होती थी, एन पाई पे, तो x इक्वल टू एन पाई नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कॉसेक क्या लिखते हैं अपन, 1/sin, और साइन एक्स जीरो कहां होता है, एन पाई पे। हम बता चुके हैं, अरे बहुत बार बता चुके हैं ना, तो एन पाई नहीं रख सकते इसमें, है ना। तो हमें किसका ग्राफ बनाना, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ना, बनाते हैं इसका ग्राफ। तो पहले हमें किसका ग्राफ चाहिएगा यार, कॉसेक एक्स का चाहिएगा और कॉसेक इनवर्स ऑफ, मतलब दोनों का ग्राफ चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले मैं कॉसेक एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। तो ये ऐसा करके कुछ बनता है ग्राफ, यहाँ π/2 होता है, इस पाई पे तकलीफ होती है इसको, है ना, π/2 पे तो ये 1 देता है, बढ़िया। फिर इधर ग्राफ बनेगा नीचे ऐसा, है ना। फिर ऊपर ग्राफ, यहाँ पर ये कौन सी लाइन है कि 2π पे तकलीफ है इसको, है ना, ऐसा। इतने में हमारा काम हो जाएगा वैसे, है ना। अब यहाँ पर मैं किसका बना लेता हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स का ना, कोसेक इनवर्स एक्स का। तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ फिर ये ऐसे यहाँ पर ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है सर, ऐसा करके। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये -1 से इन्फिनिटी तक बनता है। इधर कहाँ से बनेगा, -∞ से -1 तक। तो 1 पर कितना देता है ये, π/2, और -1 पर कितना देगा ये, -π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा ग्राफ, है ना। तो हमने क्या रखा, जब हमने इन्फिनिटी रखा, ये किसका ग्राफ है हमारा, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x का। तो जब हमने इन्फिनिटी रखा तो कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ देगा, इन्फिनिटी कहाँ देगा हमारा, 0 प्लस पे। तो इन्फिनिटी पर कितना आएगा, 0 प्लस। ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा ना, ये इस पे ज़्यादा पीएचडी हमने बहुत बार कर ली है। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, कोसेक इनवर्स x का। ये हमारा किसका ग्राफ है, इसको भी हटा दो भले, ये बीच में लाइन खींच देता हूँ। ये किसका ग्राफ है हमारा, कोसेक एक्स का ना, कोसेक एक्स का। थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर दूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो, सॉरी, ठीक है सर। तो ये -1 पर -π/2, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स का। और यहाँ पर किसका बना रहा हूँ मैं, कोसेक एक्स का। समझना बच्चों ने, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको थोड़ा फील भी आता है, समझ में भी आता है कि वैल्यू क्या चल रही है क्या नहीं। यहाँ पर कौन है, पाई, यहाँ पर कौन है, -π, है ना। फिर यहाँ पर कौन आएगा अगले, 2π, है ना, ऐसा। पाई से 2π में नेगेटिव आएगा, फिर आगे ऐसा कुछ ऊपर बन जाएगा ऐसा 3π तक, है ना, ऐसा। खैर, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका पीरियड। तो अंदर वाले का पीरियड कितना है, कोसेक एक्स का पीरियड कितना होता है, 2π। मतलब ये ग्राफ कितने में, 2π डिस्टेंस पे बार बार रिपीट करेगा। हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan x में एक बात नोटिस करना कि -π/2 से π/2 में ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है। मतलब -π/2 से π/2 मतलब कितने डिस्टेंस है, पाई डिस्टेंस बार बार ग्राफ रिपीट कर रहा है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x में tan x का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, पाई। मतलब पाई डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। पहले इसको खुद से ट्राई कर लो ना, खुद से ट्राई कर लो, पहले खुद से ट्राई कर लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसकी अब डोमेन और रेंज बता देते हैं। तो ये तो आपके लिए कि डोमेन ऑफ फंक्शंस, रेंज ऑफ फंक्शंस कितना आएगा, इस रेंज, इसका रेंज कितना आएगा। कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक देगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। मतलब इसकी जो रेंज आएगी, इस पूरे फंक्शन की जो रेंज आएगी, वो रेंज क्या आएगी, π/2 प्लस π/2 से -π/2, बट उसमें कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 0 आंसर में नहीं आएगा, ठीक है सर। बनाते इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या वैल्यू रख के बनाता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या रखा, 0 रख सकते क्या, नहीं। तो 0 पे क्या आ गया, ओपन, क्योंकि 0 तो डोमेन में ही नहीं है। 0 से हल्का सा बड़ा रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। तो 0 प्लस रखा, तो कोसेक 0 प्लस कितना होता है, देखो कोसेक 0 प्लस कितना होता है, इन्फिनिटी। ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, है ना। वैल्यू रख के बताऊं, देखो हम किस में रख रहे वैल्यू, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 0 कितना आएगा जरा बताना, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 0 प्लस रखा, क्योंकि 0 तो पे तो डिफाइन ही नहीं होता, कोसेक 0 पे तो तकलीफ है, n पाई पे, मतलब 0π2, ये बना देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, थोड़ा और दूर ले लेता हूँ। यहाँ पर पाई, 2π, 3π, इन पे तकलीफ है इसको, -π, -2π। बच्चों हम किस पे काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर। दुखी मत होना, ये सब आसान है, करना तो पड़ेगा, है ना, छोड़ तो सकते नहीं हम, है ना। तो हमने क्या रखा, 0 प्लस रखा, 0 प्लस रखा। तो 0 प्लस रखा, तो कोसेक इनवर्स 0 प्लस कितना होता है, देखो ध्यान से, 0 तो पे डिफाइन है, 0 प्लस ग्राफ बहुत ऊपर मिल रहा है, मतलब कितना आएगा, +∞, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी मिली, +∞। तो कोसेक इनवर्स +∞ वैल्यू है। और कोसेक इनवर्स एक्स में +∞ रखा तो आंसर क्या मिला, 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब आंसर क्या आएगा, 0 प्लस। मतलब अगर आपने 0 प्लस रखा तो आपको आंसर क्या मिला, 0 प्लस। अगर आपने π/2 रखा, π/2, कोसेक π/2, कोसेक पाई, यहाँ π/2 है,
कोसेक पाई बाई 2 कितना देगा 1 और 1, तो ये आंसर कोसेक पाई बाई 2 कितना आंसर आया 1 और कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 कितना आएगा पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा बच्चों पाई बाई 2 है ना। पाई तो रख नहीं सकते इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ओपन मान लो ना ओपन। अब क्या पाई बाई 2 से हल्का सा पहला, मतलब पाई पे तो रख ही नहीं सकते है ना, यहाँ डॉटेड लाइन आएगी, पाई से थोड़ा पहले वाला नंबर रखा, तो पाई से जस्ट पहले वाला नंबर रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, बोलो आंसर क्या मिलेगा हमें 0 प्लस है ना, सॉरी पाई बाई 2 पर कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा पहले फिर से, पाई बाई 2 पर कितना आंसर आ रहा है, यहाँ रख के बताता हूँ पाई बाई 2 पे है ना, पाई बाई 2 पे कितना आंसर आ रहा है बताना, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई बाई 2, तो कोसेक पाई बाई 2 इज नथिंग बट 1, तो कोसेक इनवर्स 1 और कोसेक इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 पर कितना आंसर आ रहा है पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पर आंसर मिलेगा पाई बाई डॉट यहाँ आ जाएगा ना, तो ये ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा है ना, यहाँ तो ओपन सर्कल आ जाएगा क्योंकि रखा ही नहीं हमने, ठीक है सर। अब हमने क्या रखा पाई बाई 2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू रखी, तो पाई बाई 2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू रखी तो आंसर क्या मिलेगा, कोसेक पाई बाई 2 से जस्ट बाद है ना, तो पाई बाई 2 से जस्ट बाद रखा तो आंसर क्या मिला 1 से हल्का सा बड़ा, यहां पर एग्जैक्ट 1 है और पाई बाई 2 से थोड़ा आगे गए तो ग्राफ ऊपर जा रहा मतलब 1 से हल्का सा बड़ा, ऐसे देखो कोसेक इनवर्स ऑफ, बड़ी समस्या है रे, कोसेक पाई बाई 2 प्लस, ये बड़ा पार करवाना बहुत जरूरी है बेटा, पाई बाई 2 प्लस रखा तो क्या आंसर आया 1 से हल्का सा बड़ा, और 1 से हल्का सा बड़ा रहे आंसर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब यहाँ पर 1 है तो एग्जैक्ट पाई बाई 2 आ रहा है, और कोसेक इनवर्स में 1 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, मतलब क्या आंसर आएगा पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, मतलब पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा तो आंसर क्या है पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, मतलब ऐसे ना, ये वैल्यू मिली। खैर अब हम क्या रखते हैं नेक्स्ट, क्या रखते हैं पाई से थोड़ा सा कम है ना, पाई से थोड़ा सा कम, पाई तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि पाई पे क्या ओपन सर्कल आ जाएगा, क्योंकि पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है, पाई से हल्का सा छोटा रखा, तो पाई से हल्का सा छोटा रखा, एक बार लास्ट से रख के बता रहा हूँ है ना, कोसेक समझ लो बच्चों मौका है आपके पास, पाई से हल्का सा छोटा रखा, तो कोसेक में हम कोसेक एक्स में पाई से हल्का सा छोटा रखेंगे तो क्या आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी, तो कोसेक इनवर्स ऑफ कितना आ गया प्लस इन्फिनिटी, और अगेन कोसेक इनवर्स प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब पाई से हल्का सा आंसर रखा तो आंसर कितना है 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब पाई माइनस रखा तो 0 प्लस आंसर मिला, मतलब यहाँ मिला, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा है ना, यहाँ तो ओपन सर्कल आ जाए क्योंकि दिक्कत है इसको। अब क्या रखा पाई से हल्का सा बड़ा, तो जब पाई से हल्का सा बड़ा रखा, पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है, पाई से हल्का सा बड़ा रखा तो ग्राफ क्या मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई हल से हल्का सा बड़ा पाई प्लस, तो पाई प्लस पे क्या दे रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो कोसेक इनवर्स ऑफ कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी, और कोसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 से हल्का सा छोटा, तो जब हमने क्या रखा पाई से हल्का सा बड़ा रखा था आंसर क्या है 0 से हल्का सा छोटा, मतलब यहाँ आंसर आया है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाएगा, क्या आएगा 3 पाई बाई 2, चलो 3 पाई बाई 2 रखते हैं ना, 3 पाई बाई 2, ये ग्राफ ऐसे कुछ मिलते जाएगा ना, 3 पाई बाई 2 देखते हैं, 3 पाई बाई 2 रखा तो कोसेक 3 पाई बाई 2, हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो कोसेक 3 पाई बाई 2 -1 और कोसेक इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2 पर क्या आंसर मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 2, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा ये है ना, फिर यहाँ पर ये ओपन सर्कल आ जाएगा सेम, फिर ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ फिर ओपन सर्कल आ जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, मतलब सिमिलरली किसके जैसे ग्राफ बनेगा बच्चों, यहाँ माइनस पाई बाई 2 पे देगा -1, माइनस पाई बाई 2 पे कितना देगा माइनस पाई बाई 2, चेक करके देख लो, कोसेक माइनस पाई बाई 2, कोसेक माइनस पाई बाई 2 -1, और कोसेक इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 2 पे क्या आएगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, फिर यहाँ ओपन आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं रखेंगे, फिर यहाँ 1 आ जाएगा है ना, फिर यहाँ डॉट आ जाएगा ओपन, फिर ये ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ ओपन, फिर ये ऐसे ग्राफ, तो ये किसके सिमिलर ग्राफ बन रहा है, सिमिलरली ये किसके ग्राफ है एज इट इज किसके जैसा ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही ग्राफ है, केवल कहाँ डिब्बे लग रहे हैं, कहाँ डिब्बे लग रहे हैं 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, क्यों, क्योंकि रख नहीं सकते, क्योंकि साइन पाई साइन 0 ये सब 0 देगा तो 1/0 नहीं चलता क्योंकि डोमेन में नहीं है, इसलिए तो ये जो हमारा ग्राफ बना इसकी रेंज क्या एग्जैक्ट पाई बाई 2 मिल रही है, हाँ माइनस पाई बाई 2 भी मिल रही है, हाँ तो इसकी रेंज कितना आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसका पीरियड कितना है कोसेक एक्स का जो होगा तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई, देखो एक बॉक्स कम हो रहा है, फिर ये तो ये प्लस माइनस वाला बॉक्स, फिर प्लस माइनस वाला बॉक्स, तो ये इतना लेंथ है, ये 2 पाई लेंथ बार बार रिपीट हो रहा है, तो हेंस इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, तो ये हमारा अब ग्राफ बना कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। अब इसकी क्या लिखना हमें, इसकी क्या लिखना हमें ब्रांचेस, तो ब्रांचेस आप खुद से लिखे सेम एज इट इज, जिसकी हमने किसकी ब्रांच लिखी थी, जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जो ब्रांच लिखी थी एज इट इज किसकी ब्रांच आएगी कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। बस क्या दिक्कत हो जाएगी, जिस हमने पहले ब्रांच क्या लिखी थी, पहली ब्रांच क्या लिखते थे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्या देता था, ये x देता था। याद करो ये सब, ये किसके ग्राफ, पेज पलटाओ, सभी पेज पलटाओ। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर आपने लिख रखा है अच्छे से, लेटे लेटे नहीं कर रहे हो और आप प्रॉपर वे में नोट भी करते चल रहे हो, तो ग्राफ पलटाओ बिल्कुल इजी से। बस यहाँ बॉक्स बने हैं ना, यहाँ मोती आ गए हैं। ये बॉक्स क्यों बन गए, ओपन सर्कल क्यों आ गया, क्योंकि रख नहीं सकते यार, सब आसान है, सेम टू सेम ग्राफ है। तो पहले क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पर क्या लिखा था याद करो x, बस अब यहाँ पर क्या लिख देना एक्सेप्ट जीरो, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। फिर अपने अगली ब्रांच क्या लिखी थी याद करो, अगली ब्रांच क्या लिखी थी, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, तो उसका आंसर कुछ लिखा था आपने, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू कितना आंसर आया था, x माइनस पाई। देखो पीछे पेज पलटाओ, होगा सॉरी पाई माइनस एक्स होगा, पीछे पेज पलटाओ, ये वाला आंसर पाई माइनस एक्स होगा। बट अब यहां पर क्या कर देंगे, एक्सेप्ट क्या रखेंगे, पाई नहीं रखेंगे, मतलब सारी यही वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पाई को छोड़ के, क्योंकि पाई को तकलीफ है। सेम अगला ये वाला देखो, ये वाला इसका आंसर क्या आया था 3 पाई बाई टू से। ये सब एज इट इज तो है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं बच्चों, इसको ऐसा मत बोल देना कि आपने तेज पढ़ा दिया सर। तो जब 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू आया तो आंसर क्या होता था याद करो, x माइनस 2 पाई, ये सब बता चुके हैं। बस अब यहां पर कौन नहीं रखेंगे, 2 पाई नहीं रखेंगे ऐसा। तो ये हमारे जो भी आंसर आएंगे, किसके आंसर आएंगे, ये हमारा किसका, ये जो भी ब्रांचेस आएगी किसकी आएगी, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि y कॉसेक x यार है ना, फिर बोलोगे नहीं तो कॉसेक x लिख दिया। तो ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, केवल सिंपल सेम फोटो है, एज इट इज किसके जैसा है, बिल्कुल शक्ल सूरत किसके जैसी है, किसके जैसी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x की, इसके ही जैसी है। बस इसको कहां तकलीफ है, कहां तकलीफ है इसको, पाई 2 पाई 3 पाई 0, मतलब बोले तो n पाई नहीं रखना है, बस यहां रोने लग जाएगा, बाकी तो बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम आप देखो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, आपको फील आ जाएगा, एज इट इज किसके जैसा बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जैसा बनेगा। बस कहां फर्क आएगा, पाई बाई टू ऑड मल्टीपल पे कॉस सेक एक्स को दिक्कत थी, वहां दिक्कत होगी, बाकी एज इट इज बनेगा। पहले ट्राई करो खुद से, फिर हम बनाएंगे, है ना। यू हैव वन मोर चांस, बनाओ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ट्राई करो। हाँ सर, तो अब हम लास्ट क्या लेंगे, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है सर। तो अगला हमारा क्या लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसकी डोमेन। तो सेक एक्स को कहां दिक्कत होगी, सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो जहां कॉस एक्स 0 होता है वहां इसको दिक्कत होगी। तो कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो x इक्वल्स टू बी भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या होगी, इसको दिक्कत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका ग्राफ बना लिया होगा, है ना। किसका बना लिया होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ बना लिया होगा। सेम cos x जैसा बनेगा, जस्ट वही डिब्बे आ जाएंगे जैसे साइन कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स में आए थे। तो पहले हम किसका बना लेते हैं, यहाँ पर cos x का, है ना, रिक्वायरमेंट लगेगी, दोनों की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो जैसे हमारा ये है, ये y एक्सिस है, तो ये हमारा किसका ग्राफ होता था, सेक एक्स का, है ना। ये हमारा किसका ग्राफ होता है, सेक एक्स का। तो यहाँ पर वही 1 से इन्फिनिटी में, ये सेक इनवर्स एक्स का बना रहा हूँ, ये मैं खुद बार बार बना रहा हूँ, तो आपको भी बनाना है, प्रैक्टिस होगी इससे। रेंज क्या होती थी इसकी, 0 से पाई में, देख लेता हूँ दिख रही है क्या। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखना पड़ता है ना, बड़ी समस्या है। तो क्या रखा हमने, सबसे पहले किस में रखेंगे, सेक में वैल्यू रखेंगे। तो जब हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, जब हम क्या रखेंगे 0। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, तो रेंज क्या मिलेगी, पहले डोमेन क्या आ गई, केवल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे दिक्कत है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इसको छोड़ के रखेंगे तो रेंज क्या आएगी सेक एक्स की, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी सेक एक्स की। और जब ये माइनस इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी किस में रखा जाएगा, सेक इनवर्स में, तो क्या आंसर मिलेगा, पहले सेक इनवर्स एक्स का बनाना जरूरी है। तो यहाँ पाई बाई टू पे तकलीफ होगी ना, पाई बाई टू पे तकलीफ होगी। तो जब आपने क्या रखा, पाई बाई टू से हल्का सा छोटा नंबर रखा, किसमें, सेक एक्स में। पाई बाई टू से हल्का सा क्या नंबर रखा, छोटा, तो आंसर क्या मिला, प्लस इन्फिनिटी। मतलब जब प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू से हल्का सा छोटा, उल्टा मिलेगा, है ना। इन दोनों का ग्राफ बना रहे पहले, सेक इनवर्स एक्स का। इस पर कितना मिलेगा 1, है ना, इस पर कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पर कुछ ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे। और यहाँ पर ये ग्राफ कितना -1 पर माइनस पाई बाई टू, इस तरीके से। तो ये ग्राफ हमें याद है कि किसका ग्राफ है हमारा, ये y इक्वल्स टू किसका ग्राफ है हमारा, सेक इनवर्स एक्स का ना, सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है सर, बनाते हैं। अब हम सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स में इंटरेस्ट है। तो इसकी रेंज क्या आती है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, मतलब जो सेक इनवर्स ऑफ जो बाहर वाले की रेंज है वही रेंज आएगी। सेम आ रहा है यार, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स में भी जो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज थी वही तो आई थी। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, जो होल ग्राफ की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई
एक्सेप्ट कौन सी लाइन रहेगी, π/2 वाली लाइन को छोड़ के, मतलब कौन सी वाली लाइन को छोड़ के, π/2 वाली लाइन को छोड़ के ना, ये वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है सर, 0 से π, सॉरी 0 से π के बीच में ग्राफ बनेगा। तो कहाँ तकलीफ होगी बोले, पॉइंट्स बना लेते। कहाँ तकलीफ होगी बच्चों, π/2 पे तकलीफ होगी, पाई वाली कोई दिक्कत नहीं। फिर कहाँ तकलीफ होगी, 3π/2 पे, फिर कहाँ पर होगा 2π पे, फिर कहाँ आएगा 5π/2 पे, फिर कहाँ पर आएगा 3π पे। सिमिलरली यहाँ पर कौन आएगा, -π/2, फिर यहाँ पर कौन आएगा -π, फिर यहाँ पर कितना आएगा -3π/2, फिर यहाँ पर कौन आएगा -2π, फिर यहाँ पर कौन आएगा -5π/2, इस तरीके से, ठीक है सर। तो अब रखते वैल्यू, तो सबसे पहले क्या रखा हमने 0, तो sec 0 1 एंड sec इनवर्स 1 कितना होगा 0, तो 0 पर क्या आंसर आया 0। सर ये क्या लिखा है ना, ये बता चुके, बार बार बता चुके। अब मैंने क्या रखा, पाई, ये क्या रखा मैंने, π/2 तो रख नहीं सकते, सॉरी π/2 रखा हमने, तो π/2 तो रख नहीं सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो π/2 से जस्ट पहले वाला नंबर रखा, ये वाला, तो π/2 माइनस रखा sec x में, ये वैल्यू अब रख के बता देते हैं जिससे पहले बताया हमने। तो हम किस पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, sec इनवर्स ऑफ sec π/2 से हल्का सा छोटा। तो जब π/2 से हल्का सा छोटा रखा तो sec π/2 से हल्का सा छोटा क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी, और ये प्लस इन्फिनिटी वाली वैल्यू किस में रखी जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी है, प्लस इन्फिनिटी, तो sec इनवर्स प्लस इन्फिनिटी, तो sec इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, π/2 से हल्का सा छोटा, तो π/2 से हल्का सा छोटा रखा तो आंसर क्या है, π/2 से हल्का सा छोटा। π/2 तो रखा ही नहीं, तो यहाँ पर ओपन सर्कल आ जाएगा, मतलब ग्राफ यहाँ वैल्यू आ जाएगी AC, है ना। अब क्या रखा, एग्जैक्ट पाई तो रख सकते हैं, तो sec पाई कितना होगा -1, और -1 पर कितना देगा sec इनवर्स पाई, मतलब पाई रखा तो कितना आंसर आया पाई। तो इस तरीके से ग्राफ बना है ना, ठीक है सर। अब क्या रखा हमने 3π/2, 3π/2 तो रख नहीं सकते, ओपन सर्कल आएगा। फिर क्या रखा हमने 2π, तो 2π रखा तो sec 2π कितना आएगा 1, यहाँ पर sec 2π कितना आएगा 1, और sec इनवर्स 1 कितना होगा, sec इनवर्स 1 कितना आएगा 0, मतलब 2π पर क्या आएगा 0। क्या बोला मैंने, sec इनवर्स ऑफ sec 2π, तो sec 2π कितना होता है 1, तो sec इनवर्स 1 कितना होता है 0, sec इनवर्स 1 कितने वैल्यू देता है 0, यही डॉट सर्कल है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ऑलमोस्ट ग्राफ किसके जैसा बन रहा है, किसके जैसा बन रहा है बच्चों, 3π/2, यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ 3π देगा, फिर यहाँ पर 7π/2, और यहाँ पर 4π पे क्या देगा 0, ठीक है सर। तो ये जो ग्राफ बना है ये वही इवन फंक्शन, तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ बना है, ग्राफ किसका बना हमारा, sec इनवर्स ऑफ sec x। भाई ब्रांचेस इसकी सेम आप खुद लिखो, किसके जैसी ब्रांचेस आएगी, सेम किसके जैसी ब्रांचेस आएगी, cos इनवर्स ऑफ cos x। बस जो पहले 0 से पाई वाली ब्रांच थी उसमें से क्या हटा दोगे, π/2, जैसे इसमें पहले वाले में किया था। सेम जो पाई से 2π थी उसमें क्या हटा दोगे, 3π/2। जैसे मैंने आपको कहां सिखाया, cosec इनवर्स ऑफ cosec x में, वही काम आपको कहां करना है, sec इनवर्स ऑफ sec x। तो ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है, sec इनवर्स ऑफ sec x। फिर भी मैं आपके लिए ब्रांचेस लिख देता हूं, बट ये बच्चों आपको खुद से लिखना चाहिए, काम नहीं चलेगा, है ना। ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे क्या बना। बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बना है, बिल्कुल किसके जैसा ग्राफ बना है, डिट्टो किसके जैसा बना है, cos इनवर्स ऑफ cos x। बस यहाँ पर डॉटेड पर दिक्कत है तो वो हटा दिया, ठीक है सर। अब जैसे तो ये वाली वैल्यू क्या देगा, sec इनवर्स ऑफ sec x क्या वैल्यू देगा, ये y इक्वल्स टू x की लाइन आएगी, तो y इक्वल्स टू x कहां से कहां तक देगा, 0 से पाई, है ना। ये निकालने की वैल्यू वही तरीके, 0 से पाई में क्या देगा x, बट केवल किसको हटा देंगे, π/2 को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि π/2 की तकलीफ है। सेम अगला क्या आ जाएगा हमारा, पाई से 2π, है ना, x पाई से 2π, है ना, उसमें से किसको हटा देंगे, 3π/2 को। तो ऐसे ही आपको लिखना, एक्सेप्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर 3π/2। तो इस तरीके से आप पूरी ब्रांचेस एज इट इज किसके जैसी लिखोगे, cos इनवर्स ऑफ cos x में जो थी cos इनवर्स ऑफ cos x, बस उसमें से किसको हटा देना है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको sec इनवर्स ऑफ sec x समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा ग्राफ है, जैसा cos इनवर्स ऑफ क्या आता था, cos x, ठीक है सर। तो अब मैं लास्ट ग्राफ लेता हूं, लास्ट किसका लेता हूं, cot इनवर्स ऑफ cot x, और इतने में हमारा ये जो प्रॉपर्टी नंबर्स जो 2 था उसके हमारे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है cot इनवर्स ऑफ cot x। अगर अभी भी सीखना चाहते हो तो एक बार फिर मन से cot इनवर्स ऑफ cot x बनाओ तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब मैं लास्ट लेता हूं cot इनवर्स ऑफ cot x। हाँ सर, तो लास्ट क्या लेते हैं हम, cot इनवर्स ऑफ cot x। ये भी आसान है ना, ये भी आसान है। मतलब अगर आपने कल की क्लास अगर अच्छे से फॉलो की है तो आपको अब ये हल्का सा टफ तो है, हल्का सा, ज्यादा ही टफ, इतना टफ भी नहीं यार बच्चों। इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि एक वैल्यू रख रहे हैं, फिर थोड़ा वो cot x और cot इनवर्स x का ग्राफ याद है, या sin इनवर्स x और sin x का ग्राफ याद है, किस पर कौन वैल्यू देता है, उसकी डोमेन क्या, उसकी रेंज है। अगर इतना बेसिक कमांड तो ये ग्राफ कोई नन्ना मुन्ना बच्चा भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर।
तो इसके लिए पहले डोमेन देख लेते हैं। तो cot x को कहां देख के, cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, मतलब sin x जहां 0 होता है वही सेम n पाई पे, तो n पाई डोमेन नहीं रहेगी, ठीक है सर। तो वही सेम इसमें मैं ग्राफ बनाता हूं पहले cot इनवर्स x का। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, किसका बनता है cot इनवर्स x का, है ना। 0 पर क्या देता है पाई बाई 2 और इन्फिनिटी पर कितना देता है 0 प्लस, है ना, और माइनस इन्फिनिटी पर इस टाइप से। और यहीं पर मैं किसका बना देता हूँ बच्चों cot x का, है ना, cot x का। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जो भी ग्राफ बनता है ये किसका बनता है, यहाँ पर पाई पे 0 देता है, पाई बाई 2 पे 0 पाई, है ना। ये ग्राफ ऐसा बनता है, किसका बनता है ये हमारा cot x का ना, cot x का। बनाते cot इनवर्स ऑफ cot x का। तो पहले डोमेन और रेंज पे काम कर लेते हैं। तो cot x की डोमेन क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू एक्सेप्ट n पाई। तो जब हम n पाई वाली वैल्यू नहीं रखेंगे तो आंसर क्या आ सकता है, मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जब हमने सारी वैल्यू रखी तो हमको आंसर किसके बीच में मिले, 0 से पाई। मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा मित्रों, 0 से पाई। इजी है बच्चों आज की क्लास, वेरी आसान। कल से हमारा कुछ और बेहतरीन चालू होगा। बस अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर के ग्राफ सीख लिए, समझ लिए, सीख लिए तो काम हो जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं ना, इनवर्स की कमर टूट जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा चैप्टर में, फिर जीवन बहुत आसान है। बस हम क्या करेंगे, नए नए फॉर्मूले इनोवेट करते जाएंगे, उनके ऊपर 4-4 5-5 एग्जांपल्स करते जाएंगे और सिंपल से फंडे हैं। उसके बाद कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज और बचेगी और हमारा चैप्टर बिल्कुल आराम से ईजिली वे में हो जाएगा। इतना इसमें फंक्शन जैसा इतना मामला नहीं है, फंक्शन में हमने बहुत काम किया है ना, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है सर। तो अब यहां से कितना आता है हमारा, बनाते इसकी। तो कहां दिक्कत है, पाई पे, तो पाई नहीं रखा जाएगा, 2 पाई नहीं रखा जाएगा, 3 पाई नहीं रखा जाएगा, माइनस पाई नहीं रखा जाएगा, माइनस 2 पाई नहीं रखा जाएगा, माइनस 3 पाई नहीं रखा जाएगा, ठीक है सर। तो 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि 0 पे तो दिक्कत है, जो cot 0 क्या होता है बिल्कुल डिफाइन ही नहीं होता है। तो cot 0 से हल्का सा बड़ा रखा, 0 से हल्का सा बड़ा रखा, तो cot में 0 से हल्का सा बड़ा रखा तो क्या आंसर मिला, प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला आंसर कितना आया, 0 प्लस रखा तो क्या आया, प्लस इन्फिनिटी। और cot इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 प्लस। तो 0 प्लस पर क्या मिलेगा, 0 प्लस, इस टाइप से, ठीक है सर। फिर यहाँ पर क्या रखा गया, बीच में पाई बाई 2 रखा, तो cot पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। और cot इनवर्स 0 कितना आएगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर क्या मिलने लगी, पाई बाई 2। सेम पाई से हल्का सा छोटा रखा, तो पाई से हल्का सा छोटा रखा तो क्या आंसर मिला, माइनस इन्फिनिटी। और cos इनवर्स माइनस cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, पाई से हल्का सा छोटा, मतलब पाई से हल्के से छोटे पर क्या आंसर आएगा, पाई से हल्का सा छोटा। यहाँ तो वैल्यू नहीं आएगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सर कैसे, मैं पाई माइनस पर वैल्यू बताता हूँ तो आपको फील आएगा। ये बहुत जरूरी है यार, cot इनवर्स ऑफ cot पाई माइनस पर कितना दे रहा है, देखो ये पाई से हल्के से छोटे पर क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी एंड cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, पाई नहीं हो रहा, पाई से हल्का सा छोटा, मतलब पाई से हल्का सा छोटा, मतलब रखा क्या, पाई से हल्का सा छोटा, तो आंसर भी क्या है, पाई से हल्का सा छोटा, ठीक है सर, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या रखा, पाई से हल्का सा बड़ा रखा, ये वाली वैल्यू, पाई तो रख नहीं सकते, पाई से हल्का सा बड़ा रखा, तो जैसे ही पाई से हल्का सा बड़ा रखा तो वापस क्या आंसर दे देगा, प्लस इन्फिनिटी। तो पाई से हल्के से बड़े पर ये वाला आंसर क्या दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी। और cot इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 प्लस। तो पाई से हल्के से बड़े पर आंसर क्या आएगा, 0 प्लस, ये वाली वैल्यू आएगी। क्या बोला मैंने, देखो समझो बच्चों, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौके नहीं मिलेंगे बार बार आपको, बस वीडियो रिपीट करना पड़ेगा, वही मौके होंगे, है ना। पाई से हल्का सा बड़ा रखा, जैसे ही हमने cot पाई से हल्का सा बड़ा रखा, आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी। तो cot इनवर्स कितना मिला बच्चों, इन्फिनिटी। और cot इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 प्लस, तो आंसर कितना मिलेगा, 0 प्लस। मतलब पाई से हल्का सा बड़ा रखा तो 0 प्लस आंसर मिला। सेम 3 पाई बाई 2 रख के देखते, बीच में एक और वैल्यू रख के तो शांति मिल जाएगी। तो 3 पाई बाई 2 पर कितना देगा, 0, यहाँ 3 पाई बाई 2 आएगा। और cot इनवर्स 0 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा, पाई बाई 2, मतलब ये यहाँ बीच में कहीं पाई बाई 2। तो ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, ये ग्राफ। तो ये जो भी ग्राफ बना है हमारे, किसका ग्राफ बना है रे, ये हमारा किसका ग्राफ बना है, ऐसा करके ये जो भी ग्राफ बना हमारा किसका ग्राफ बना है, सेम ये जो ग्राफ बना है ये हमारा किसका ग्राफ है, cot इनवर्स ऑफ cot x। अब इसकी क्या निकालना हमें, इक्वेशन। तो ये लाइन कौन सी आएगी, y इक्वल्स टू x 45 डिग्री है। ये लाइन क्या आएगी हमारी, y इक्वल्स टू x माइनस पाई। ये इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू बी x माइनस 2 पाई। ये क्या आएगी, y इक्वल्स टू बी x माइनस 3 पाई। मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली क्या आएगी, y इक्वल्स टू बी x प्लस पाई। ये कैसे आई, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, आई एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स, ओके। तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बार बार वही चीजें एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो ये हमारा बन गया cot इनवर्स ऑफ cot x। अब वैल्यू किसी पूछेगा भाई cot इनवर्स ऑफ cot 2 बताओ, 3 बताओ, निकाल लेते हैं। cot इनवर्स ऑफ cot 4 बता दो, जाओ cot इनवर्स ऑफ cot 4 बता दो। तो कितना आंसर आएगा, 4 का लाई करेगा यहाँ पर, तो x माइनस पाई, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस पाई। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो अब फाइनली हम क्या लिख देते हैं, इनकी ब्रांचेस,
है ना। तो इनकी ब्रांचेस क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या आएगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, एक्स कब देगा बताओ, ये कॉट है रे, एक्स कब देगा, जब एक्स 0 से पाई होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पे तकलीफ है कॉट को। फिर अगला एक्स आ जाएगा, फिर अगला क्या आएगा, पाई से 2 पाई में क्या आएगा मित्रों, पाई से 2 पाई में क्या आएगा, एक्स माइनस पाई, है ना। फिर एक्स माइनस 2 पाई, कहां से कहां तक, 2 पाई से 3 पाई, इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अगर ये 6 ग्राफ आपने बना लिए तो इस चक्कर में आपने हर एक में कॉट इनवर्स का भी बनाया, उसके कॉट का भी बनाया, मतलब हर एक ग्राफ में 3-3 ग्राफ बनाए, मतलब 18 ग्राफ हो जाएंगे आपके रिवीजन भी। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप आराम से फिर रेस्ट करें, एक बार कॉपी पेन पढ़ के, थोड़ा कुछ जूस वूस पिए, गर्मी बहुत है ना, अभी हमको भी गर्मी लग रही है, कुछ खाना वाना खाएं, फिर बड़ी शिद्दत से एक रफ कॉपी लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी बंद कर दीजिएगा और रफ कॉपी लीजिएगा जहां पर कोई आसपास बुक नहीं होना चाहिए, ना कि ये नोट्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखने का मन कर जाता है कभी कभी। उसको रख के आराम से पहला ग्राफ लिखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स बनाया, साइन इनवर्स एक्स बनाया, फिर साइन और साइन एक्स का पूरा जितना भी हमने पढ़ा उसको लिखो अच्छे से, उसकी ब्रांचेस लिखो, मन से सवाल लिखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 आ गया तो कैसे डील करेंगे, इस टाइप से। फिर कॉट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो ऐसे करके आप पूरी शिद्दत से पूरे 6 फिर से बनाएं, फिर एक बार सुबह उठे नेक्स्ट डे फिर से बनाएं। तो अगर आपने 2-3 बार बना लिए तो चैप्टर में जंग जीत जाओगे। अब चैप्टर कल से बहुत आसान है, अब तो कल से फार्मूला खेलेंगे, उनको इनोवेट करेंगे इनकी ही मदद से, ठीक है सर। तो आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा रफली पढ़ा दिया, बट आपको अच्छा लगा होगा, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। इनको मैं थोड़ा बहुत जस्ट कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा इनके ऊपर, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, इनवर्स अंदर और इनवर्स बाहर और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और हमारा ये वाला टॉपिक जो है प्रॉपर्टी 2 वाला वो कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं, थैंक यू।